नवजीवन मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। यह हमारा सौभाग्य ही है कि हम यूट्यूब जैसे तकनीकी माध्यम से आप सभी दर्शकों से जुड़ पाए हैं और इस माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का नाम सारे संसार भर में प्रकट करने का हमें सुनहरा अवसर परमेश्वर ने दिलाया है। इसलिए हम सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को ही देते हैं। पिछले 2 सालों में आपने हमें खूब सराहा है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और हमारे वीडियोस को बड़ी खुशी से पसंद किया है, शेयर किया है और प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हमें सहयोग दिया है। इसलिए हम आप सभी के अत्यंत आभारी हैं। परमेश्वर पिता, पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी पर सदैव होती रहे। आमीन। प्यारे दर्शकों, समय कभी सीमाओं में नहीं बंध पाता, वह तो अविरत चलता रहता है। जो बीत गया वह भी समय था, जो है वह भी समय है और जो आने वाला है वह भी समय ही है। समय के गर्भ में जीवन छिपा है और जीवन में सुख दुख, खुशी और गम, जीवन का आरंभ और जीवन का अंत छिपा है। यही जीवन का सार है। समय अनमोल है क्योंकि जीवन अनमोल है और जीवन अनमोल है क्योंकि समय अनमोल है। दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिसने समय के मोल को समझ लिया उसने जीवन के मोल को समझ लिया और जिसने जीवन के मोल को समझ लिया उसने समय के मोल को समझ लिया है। यही जीवन का सही तात्पर्य है। दोस्तों, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, वैसे ही हमें भी जीवन एक ही बार मिला है। इसे व्यर्थ जाने न दें। समय चलता रहे, जीवन चलता रहे, इसी का नाम जिंदगी है। दोस्तों, सन 2020 बड़ी ही चुनौतियों भरा रहा। साल के आरंभ से ही कोविड-19 कोरोना महामारी ने पूरे संसार को अपनी चपेट में ले लिया और अनगिनत लोगों की मृत्यु हो गई और दुनिया की रफ्तार मानो रुक सी गई और दुनिया ने महाविनाशकारी प्रकोप का सामना किया और इंसानी जिंदगी के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था भी मानो अपाहिज सी हो गई। यह समय संसार के सभी लोगों के लिए बड़ा ही कठिन और दर्दनाक रहा। इतना ही नहीं बल्कि इस साल कुछ खगोलीय घटना भी घटी जो मानो संसार के अंत की ओर इशारा करती हो। देश देश के विरुद्ध लड़ाइयां और विद्रोह की बातें मानो साधारण सी हो गई है। अशांति, लड़ाइयां, महामारी, आर्थिक उथल पुथल और अन्य वैश्विक विषमताओं ने मानव जीवन को तहस नहस कर दिया है और सारा संसार मानो समय के जाल में सिमट गया है। साल 2020 अपनी डरावनी और दर्दनाक यादों को लेकर खत्म हो गया है और अब इस वक्त हम नए साल 2021 में प्रवेश कर चुके हैं। यह परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि हम जीवितों की भूमि में जीवित हैं। विलाप की अध्याय 3 और वचन 22 और 23 क्या कहता है? हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और यह नया साल आपके लिए और आपके परिवार के लिए आशीषों से भरा और खुशियों से हरा भरा रहे और बीमारियां, तकलीफें और समस्याओं से प्रभु यीशु मसीह आपको बचाए रखे। यही हम दिल से दुआ करते हैं। यदि आप भी इस नए साल में आशीषित जीवन जीना चाहते हैं तो कृपया अब जो वचन हम आपसे बांटने जा रहे हैं उन वचनों पर विश्वास करें और उन्हें अंगीकार करें। यह वचन आपके लिए अवश्य आशीष का कारण बनेंगे। सबोपदेश अध्याय 3 और वचन 1 से 14 तक। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। जन्म का समय और मरने का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है।
पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल का भी समय है। काम करने वाले को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी नहीं। और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाएं, पिएं और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूं कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, न तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। भजन संहिता अध्याय 102 और वचन 13। तू उठकर सियोन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 और वचन 7 और 12। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। भजन संहिता अध्याय 90 और वचन 9 से 17 तक। क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं, हम अपने वर्ष शब्द के समान बिताते हैं। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। तेरे क्रोध की शक्ति को और भय के योग्य तेरे रोष को कौन समझता है? हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। हे यहोवा, लौट आ, कब तक? और अपने दासों पर तरस खा। भोर को हमें अपने कल्याण से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो। हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तू हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। भजन संहिता अध्याय 65 और वचन 2, 5 और 11। हे प्रार्थना के सुनने वाले, सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हे पृथ्वी के सब दूर दूर देशों के और समुद्र पर के रहने वाले के आधार, तू धर्म से किए हुए भयानक कामों के द्वारा हमें मुंह मांगा वर देगा। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यिर्मयाह अध्याय 29 और वचन 11 से 14 तक। क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे, और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की यह वाणी है। आप सभी को नए साल की अनेकों अनेक बधाइयाँ। जय मसीह की।